जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर ही नहीं बल्कि सबक बनकर भी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त न्यूज़ वन पर माया कहानी के साथ पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। आज चूँकि हमारे जुमा हफ्ता और इतवार के सिलसिले जो हमारे माया कहानी के हैं उसके साथ हमारी आज की पहली एपिसोड। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें नहीं मालूम, हम बिल्कुल इस बात से अनअवेयर हैं। हमारा फेसबुक पे माया कहानी का जो पेज है वो बंद हुआ है। हम नहीं जानते क्यों, लेकिन इंशाल्लाह इसके बारे में पता कर हम ज़रूर इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द, मैं जानती हूँ फेसबुक पर हमें बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत चाहने वाले हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फेसबुक पे वापस आएंगे, क्योंकि हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। हमारा ये शो, ये मकसद माया कहानी का आगही देना है। हमें एक दूसरे की ख़बर होना बहुत ज़रूरी है। माशरती तौर पर ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है रिश्तों को लेकर, इसके बारे में पता होना, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये कहे कि हम इस तरह के लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में जो दिखाते हैं मेरे साथ यूँ जुल्म हो गया, मेरे साथ वो जुल्म हो गया, मेरे फलां हो गया, और बहुत ही गलत चेहरा दिखा रहे हैं, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि मेरा मुल्क बुरा है, या हम ये कह रहे हैं कि हम बुरे हैं? हम ये कह रहे हैं ये माशरे में हो रहा है, इसका मालूम होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें किसी एक का पता चल जाता है ना, तो हम फ़ौरन कहते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, या उस फलां के साथ भी ऐसा हुआ था। इसीलिए हमारा ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक कौन है, और वो एक माया कहानी में आता है। और वो जो आता है बहुत हिम्मत के साथ आता है, वो बहुत क़ुव्वत और जुर्रत कर कर आता है, क्योंकि वो खौफज़दा होता है आने वाला, वो दुखा हुआ होता है, वो टूटा हुआ होता है, वो डरा हुआ होता है, जैसे कि आज की कहानी है। इससे पहले कि हम उनके पास चलें कि जिनकी कहानी है, हमारी टीम ने जो पैकेज तैयार किया है, आप प्लीज़ वो देखिए। ज़िंदगी के बास जज्बाती फ़ैसले उम्र भर का अजाब बन जाते हैं और इसकी सज़ा कई लोगों को भुगतनी पड़ जाती है। शुमाइला ने भी अपनी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला खुद लिया, और फिर वो हुआ जिसका सोचकर रूह कांप जाए। माया कहानी में शुमाइला अपनी फरियाद लाई हैं। क्या हुआ इनके साथ और किस फ़ैसले ने इनको बर्बाद कर डाला, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो देखते रहिए माया कहानी। आपकी मुलाकात करवाते हैं शुमाइला से। शुमाइला के हस्बैंड, इन्होंने नाम बताया, जमाल हुसैन है। लव मैरिज हुई, घर से भागकर निकाह किया, 2 साल हो गए। 3 महीने का एक बेटा है। शौहर ने तशद्दुद करके घर से निकाल दिया, बेटा भी छीन लिया। डकैतियाँ करता है, शुमाइला से भीख मंगवाता है, गलत काम करने को बोलता है। गलत काम मतलब गलत काम। अच्छा, शुमाइला पर कातिलाना हमला किया, घर पर फायरिंग की धमकियां देता है। ये सब सही है शुमाइला? आपने बताया ये हमें सब? ठीक है। अब मुझे बताइए शुमाइला, आपके साथ इस वक्त यहाँ पर कौन मौजूद हैं? मेरे अम्मी। ये आपकी अम्मी है? जी। अच्छा, आपको मालूम है, आपका नाम क्या है बहन? आमना। आमना। आमना बीबी, ये बताइए कि आपको सब मालूम है इसके साथ ही क्या हुआ है? आप इसकी शादी के हक में नहीं थे? नहीं, इसने अपनी मर्जी से शादी किया। कितनी उम्र की थी जब इसने शादी की? 16 साल। नहीं, 15 साल की थी। अच्छा, जो इससे जिससे शादी की वो भी इसका हम उम्र है? हाँ। या बड़ा है इससे, या बराबर का है? 19 साल है। 19 साल है। 19 साल है। अब बताओ शुमाइला, क्या माजरा है? जब से मेरी शादी, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, जब से मेरी शादी, मेरे शौहर मेरे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है। खाना मांगती तो मारते है, हर्चा मांगती तो मारता है मुझे नहीं पता वो डकैतियाँ करता है। मेरे घर पे पुलिस आने की बात मुझे पता चले वो डकैतियाँ करता है। फिर वो तो जेल पे चले गए। मेरी सास और मेरी नन मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर करता है, और मेरे पास आके बोले पुलिस वाले के साथ एक रात गुजार के मेरे भाई को छुड़वा, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने इनकार कर दी। तो वो मुझे खाना नहीं दे रही थी। फिर दोबारा मेरे पास आई, वो बोले मेरे बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे पास एक रास्ता है, मेरे साथ मांगने के लिए जाना होगा। तो वो मुझे अपने साथ मांगने के लिए लेके जाती थी, मांग के आके खाना देती थी। कहाँ मांगने लेके जाती थी? यही
डीपीएस है ना वहीं पर। भीख मांगने के लिए? हाँ, तो मांग के आके खाना देती थी। मैंने मांग के पैसे जमा करके मेरे शोहर को छुड़वाया है। फिर जेल से निकल के फिर से वही डकैतियाँ कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, खाना नहीं दे रहा है। फिर मैं अपनी अम्मी के घर पे आ गई थी, एक खुला बनवाई थी मैंने। तो बनवा के मेरी तबीयत ही नहीं थी, मेरे भाई के साथ मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मेरे भाई स्टूल पे दवाई लेने के लिए गई थी, मेरे शोहर 2 आदमी के साथ आके पिस्तौल दिखा के मुझे धमकी दे के अपने साथ लेके चले गए। फिर से वही मुझे मार रहे, खाना नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर मेरे एक बेटा पैदा हुआ है, फिर से वो जेल पे चले गए। फिर बच्चा पेट में लेके मेरे नन मुझे मांगने के लिए साथ में लेके जा रही थी। खुला कब हुई आपको? वो पहले शुरुआत में जेल पे गया था ना, जेल से आने के बाद हुआ है। और बच्चा कब हुआ है? बच्चा फिर दोबारा मुझे धमकी दे के पिस्तौल दिखा के लेके गए थे ना। खुला के बाद? हाँ, फिर बच्चा तो पेट बेटे ये में गलत नहीं था? गलत था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी ना, वो मुझे पिस्तौल दिखा के लेके गए अपने साथ। आपकी माँ के घर से लेकर गया ऐसे? नहीं, रास्ते पे रास्ते जहाँ मैं अस्पताल- डॉक्टर के पास गई थी ना, मेरे भाई दवाई लेने के लिए स्टोर पे गए थे, वहीं पे 2 लोग आके मेरे शोहर के साथ मुझे धमकी देके पिस्तौल दिखा के अपने साथ ले गए हैं। आपको नहीं पता था? नहीं, अम्मी को नहीं पता, मेरे भाई को भी नहीं पता, वो तो दवाई लेने के लिए गया हुआ है। और उसके बाद आपके साथ बच्चा पैदा किया? हाँ, वो पैक देने गया था, बोला नहीं फेंकना, ऐसा बोला था। जो बच्चा पैदा हुआ था ना पेट में, हाँ। वो उसने बोला मैं नजर से नाजायज बच्चा नहीं रखूंगी, ऐसा बोला था ना। किसने बोला? मैंने बोला हाँ। तो फिर बोला अब ऐसे बच्चा हमारे को दे देना, फिर भी बच्चा पैदा करना पड़ेगा, मैं तेरे को नहीं मार डाल दूंगी, ऐसे बोलती इसके शोहर ने। फिर बच्चा पेट में लेके मुझे मांगने के लिए लेके जा रही थी। फिर मैंने पैसे जमा कर से फिर से मेरे शोहर को मैंने छुड़वाया, सुधरने के लिए बोलती, वो शौहर सुधरने तो के नहीं है बेटा आपका? वो शौहर आप बोल रहे हो, शौहर कहाँ से हो गया? आप यहाँ लिखा है वो हस्बैंड तो आपका, नहीं तो मानते हैं ना उस तलाक वो नहीं को। मानते बेटा। आपने खुला तो ली है ना? हाँ। तो खुला तो एक लीगल काम हो गया ना। अब तो वो आपका शौहर नहीं है। हस्बैंड आपका तो अब शौहर नहीं रहा, ना दीनी तौर पर रहा, ना कानूनी तौर पर रहा। हाँ, मगर वो नहीं मानते। वो तो मुझे, मैं तो अपनी मर्जी से नहीं गई, वो मुझे ज़बरदस्ती पिस्तौल दिखा के धमकियाँ दे के मेरे भाई को मार डालेगा, मुझे मार डालेगी, ऐसे बोल के मुझे धमकी दे के लेके गए अपने साथ। अगर हम उनसे बात करें तो कुछ सच है इसमें? मतलब अगर हो सकता है कि वो बोलें कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो झूठ बोलेगा ना। आपके पास क्या सबूत है बेटा? अब मैं सबूत कहाँ से लेके आऊँ? मेरे पास खुला तलाकनामा भी है। तलाकनामा है? हाँ। कोला जो है ना वो लेके आए थे ना हमने साथ, हाँ, जो कोला खुला बनाया था। बनवाई थी ना, वो लेके आई हूँ साथ। वो पेपर्स हैं आपके पास? हाँ, यहीं पर है। ये सब आपका कोई वकील नहीं है? आपको कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है इस वकील को मामले मैं में? नहीं जानती, मेरे सिस्टर जो है ना वही जानते हैं वकील को। बच्चे क्यों जज्बात में आके अपनी जिंदगी खराब कर ली तुमने? क्या सोचा था? मैं गारमेंट्स के काम सीखने के लिए गई थी ना, तो वहीं पर मेरी एक दोस्त है, उसने बोले ये मेरी देवर है, घाट के काम करते बंगले में, बहुत अच्छे, तुम्हें हो सकेगी, ऐसे बोल के दोस्ती करवाया। ऐसे ही मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। घर वाले मना कर रहे थे? हाँ, आप लोगों ने कैसे हालात संभाले जब ये चली गई घर छोड़ के 2 साल नहीं, पहले? अम्मी को नहीं पता। मेरे को पता नहीं है बाकी ना, वो शादी काम में- सीखने के लिए उधर से भाग के चले गई थी। तो आपको कब पता चला इसने शादी कर ली है? फिर 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद पता चल गया? इसने बताया? नहीं, फिर? बल इसने जो पीछे वाला हमारे घर पे जो जिसके घर पे काम करने के लिए था ना, हाँ। उधर औरत आके फिर बताया था, इन लोग के बंदे ने आके बताया था। झटका लगा होगा? हाँ, झटका लगा हुआ, मैं तो मर गई थी। मेरा जो बेटा है ना, एक बेटा है, वो कितने तो बच्चे हैं आपके टोटल? 4 बेटी है, एक 4 बेटा बहनें, है। एक भाई। अल्लाह, तो इसको कौन से बेटा नंबर? इसको जो ये चला गया था ना, मेरे बेटे को तबीयत खराब हो गया था। 7 खून सफ़ेद खून चढ़ाया था। मैंने तबीयत मेरे बच्चे लेके, मैं इतना तबीयत खराब था, मैं क्या बताऊँ। इसके पीछे हाँ, इतना प्यार करता था अपनी बहन से? मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। कौन से नंबर की बेटी है ये? ये जो बेटा की एक पहला बड़ा बेटी है, बेटी है? फिर इस्लाम मेरा बेटा है, इसकी छोटी। तीसरे नंबर की? हाँ,
आपके शौहर हैं? हाँ उनका मेरे क्या शौहर को हाल भी था? बीमार है, उसको बीमार रहती है। मैं तो गरीब हूँ इसलिए तो वो लोग फायदा उठाया था। आप क्या करती हैं? मैं नथ बनाती हूँ घर में, जो जी कपड़े में नथ लगाते हैं ना वो काम करती हूँ। इन लोग को मशीन ले आता, बोला मेरे बेटे को काम सीखने के लिए दे दो। छोटी सी है ये तो। हाँ। फिर एक बार ऐसे उठा के लेके गया था, फिर दोबारा ये 1 साल की मैं बात नहीं किया था। मैं तू क्यों चली गई थी, गोली दम दम मार दी थी। भाई इतना रोया था, बोला गोली खाती तो मैं खाती, तू क्यों इसके पास चली गई, तू गोली खा ले तो मैं खा लेती। अल्लाह आमना। ऐसा बोला था। फिर ये चली गई थी, इसके साथ गोली दिखाया था, उसने चला गया था। फिर 1 साल में बात नहीं की, तो बच्चे पैदा हुआ था ना, तो फिर मेरे बेटा ने बोला बहन तो मर जा रही है, इसकी इतना हालत खराब था। उन लोगों ने लेने के लिए आया था मेरे को, बोला तेरी बेटी मर जा रही है। अस्पताल लेके जाने के लिए नहीं लेके, एक दामा के पास लेके गया था, इतना हालत खराब था इसका। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी मेरे बच्चे को सही सलामत रखे। फिर इधर जाके इलाज भी नहीं किया था, बच्चे को दूध पीने भी नहीं दिया था इसने सास ने नन ने। फिर 2 महीने इधर रही थी, फिर 1 साल हो गए, फिर 2 महीने के बाद ये चली आ गई थी। फिर भी मैं बोला तेरा शौहर ऐसे गुंडगिरी करता है, मेरी इज्जत खराब हो जा रही है, तू चला जाओ। ये बोले मैं मर जाऊंगी अम्मी, कि मैं जाई कहीं तो मर जाऊंगी। हाँ ऐसा बोला था इसने। उस वक्त शौहर जेल में था? नहीं। वो इधर ही था? हाँ फिर उन लोग आई थी, इन लोग के मेरा बेटा मुझे देने पे 1 लाख रुपए मांग रहे वो मुझसे। तो फिर इसने क्या क्या 3 महीने का है? हाँ हाँ, मुझे पकड़ने तक नहीं दिया उन लोगों ने, हाथ तक लगाने नहीं दिया। जो बच्चे पैदा हुआ ना, फिर दूध पीने भी नहीं दिया, पकड़ने भी नहीं दिए इसने। और मुझे मार के घर से निकाल दिया। फिर इन लोग आके फिर 6 बंदा आया था, बोला तेरे बेटे को लेके जाऊंगी, ऐसा बोला था। फिर इन लोग नहीं मान रही है, मेरे को ऐसा चमन मारा जिसने। 6 लोग हमारे घर के अंदर नकाब लगा के पिस्तौल लेके आके मुझे घसीट के लेके जा रही थी। फिर मेरे अम्मी सामने आई तो मेरे अम्मी को बहुत मारा है, फायर भी किया है 2। मोहल्ला वाला वो तो पूरा अल्लाह का देखा शुक्र है है। मेरे अम्मी को नहीं लगी। अगर मेरे अम्मी को लग जाती तो मेरा अम्मी मर जाती, फिर हमें माँ कहाँ से मिलती। मोहल्ले बहुत चीखा, मगर मोहल्ले वालों ने भी हमारी मदद नहीं की। क्यों पिस्तौल इस के बात ने सामने शादी कोई भी किया ना, नहीं इसीलिए मोहल्ला वाला कुछ बोला नहीं। उन लोग को डरता है कि उन लोग को पिस्तौल के सामने कौन आएगी। आता। ये सब बातें बताने के लिए मैं उसके मामू के पास गई, तो उसका नाम है दिल मोहम्मद। तो उसके बाद गई तो इंसाफ देने के लिए उसने बोले मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे भी ला के दूंगा, तलाक भी लेके दूंगा, 1 रात मेरे साथ गुजारना होगा। ऐसे गंदी बात, वो लोग गंदे लोग ऐसे। क्या करके दूंगा जो तुम? क्या करूंगा? 1 रात गुजारने के लिए बोले। किस बात, किस वजह पे? मैंने इंसाफ दी थी ना, गोली चले उसको, उसका भांजा है ना मामू को किसने इंसाफ बोला देने के तुमसे लिए। ये बात? उसकी माँ, मेरे शौहर के मामू ने। शौहर के मामू ने बोली ये बात? हाँ जी। ये लोग ऐसे गंदी बातें करती है, मुंह इतना गंदी गाली देती है। फिर दोबारा आया इन लोग बहन लोग आया था, फिर बोल रहे मेरे तेरे बेटी को तलाक भी दे दूंगी, बच्चे को निदा भी देना। मैं बोला इसको इन लोग दोनों में अभी झगड़ा, वो बच्चे बीच में क्यों लेके आ रही है। बोला हाँ बच्चे में दे दूँगी, लाख रुपया दे दो, तो हमारा क्या बिगड़ है। तो मेरे बहन ने बोला कानून है ना, कानून के साथ कानून जो बोलेगी माँ बेटा माँ को बात मिलेगा तो माँ को मिलेगा, बाप को बात में, ऐसा बोल के फिर उन लोग चला गई थी। बहुत छोटा है, उसका दूध वगैरह वो तो माँ पिलाएगी, अभी वो तो क्या लगाने कौन? तक मुझे हाथ तक लगाने नहीं, जिस दिन से पैदा हुआ है ना उसी दिन से मुझसे छीन लिया है इन लोग 5 बेटा है ना, 5 को 4 जेल पे है। ये छोटा वाली इसके शोर है ना, हाँ। वो भी ये से डाका पांचों डालती है, भाई 5 डकैतियां भाई करता इसे है। डाका डालती है। इसे बोला मेरे बेटा को भी डाका, वो डकाती सिखाएगी जो मेरा बेटा है ना मुझसे छीन के वो बड़ा होके डिकेट बनाएगा बाप की तरह। ये पूरा मोहल्ला वाला जानता है बेटे इन लोग होगा खराब तो है। तुम्हें दे दी थी, ये बेटा इसलिए मैं रख रहा हूँ। उसने बोला आदमी ने, हाँ जो पहले आपका शौहर था? हाँ। सो इसको सासू माँ ने नन्हे से बोलती है। बहुत अजीब कहानी है वाकई। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ मतलब तुम हमारा क्या बिगाड़ेगी, तुम्हारे पास है क्या है। मैं किसी कानून से नहीं डरता, किसी रेंजर्स किसी कोर्ट रेंजर्स से भी नहीं डरता। डरती, मैं किसी कानून से, रेंजर से, पुलिस से नहीं डरता। नहीं डरती। बस जेल पे जाओगी पुलिस है के ना, पास भी दरखास्त देने के लिए हूँ, मगर पुलिस वालों ने भी मेरे इंसाफ नहीं किया। बोला ऐसा बोला कौन पुलिस सा वाला, थाना?
वो ये इब्राहिम हैदरी वाला था ना, कौन सा वाला? इब्राहिम हैदरी जहाँ हम रहते ना, कौन सा इलाका है वो? 100 क्वार्टर इब्राहिम हैदरी बोलती। कोरंगी से आगे है? हाँ। ठीक है। उन लोग क्या बोला था, उन लोग को हमला किया था ना, मैंने फोन किया था 115 को। मेरे बोला पास उन लोग तो सबूत भी है जो उसने हमारे ऊपर फायर किया है ना, बुलेट भी है मेरे पास। आप लोगों के घर में आके जो गोली चलाई थी, जब अपनी माँ के घर में थी, हाँ खुला के बाद? हाँ, खुले होने के बाद वो मुझे दोबारा लेके गए थे ना, बच्चे होने के बाद में फिर से उन लोगों ने मुझे घर से निकाला है, तो मैं अपनी अम्मी के घर पे गई थी ना, तो 6 लोग आके हमारे ऊपर फायर किया है। वजह क्या बताई? यही बच्चा बेटा हुआ है, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे बेटे जब मैं दूध पिलाने के लिए मांगी हूँ ना, तो मुझे मार के घर से निकाल दिया है उन लोगों ने, मेरा बेटा मुझसे छीन के। हाँ नहीं मैं तो हो सकता। एक बात बताओ शुमाइला, जब तुम्हारी शादी हुई, जब तुमने शादी अपनी मर्जी से की जाकर, तो कहाँ निकाह किया था? जी, कहाँ हुआ था निकाह? वही उसके घर पे, मेरे शौहर के घर पे। तो उसके घर वाले तमाम लोग शामिल थे? हाँ, मेरी नन भी थी, मेरी सास भी थी, मेरी सास की बहन भी थी, सब लोग मौजूद थे वहाँ सब पे। मतलब सब चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो हाँ। उनके भाई से और बेटे हाँ। से, लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते थे? नहीं वो रिश्ता लेकर आए थे? नहीं, मुझे पता भी नहीं। तो तुम रिश्ता तो लाने देती, उनको बोलती रिश्ता तुमने भाग के कर क्यों ली शादी? मुझे ये सब नहीं पता। इन लोग क्या क्या पता है, जो जो बाबा से जो दवाई वगैरह करते हैं ना, हाँ, जो जादू वगैरह कर, वो ये किया इसके साथ। इसके ऊपर जादू किया है? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना रोई थी, क्या बताओ। लोग देखते मुझे इतना पहचान के, तू तो मर जाएगी तो बोला था। मेरे दादा ने बचा रही है मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा अभी काम कर नहीं सकती। कौन नहीं काम कर सकता? मेरा बेटा है जो अभी भी बीमार है, काम जाती है ना, गिर जाती क्या है। क्या बीमार है? इसको पेपड़ में पानी होती, खून की कमी है अभी भी। जो फिर सूरत में बत्ती होती वो फिर उधर से निकाल देती। अभी वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं मेरे भाई को, और मुझे जान से मारने की रास्ते में देखेगा तो। हाँ, ये धमकी देती। रास्ते में देखा तो? हाँ, तो तुम क्या करो, क्या चाहते हैं वो तुमसे? अब क्या चाहते हैं, मतलब क्या उनकी क्या डिमांड मैं है? उसके पास जाऊँ दोबारा। बोले मेरे साथ जिंदगी करना पड़ेगा, ये सब बोलती। शादी नहीं है ना, मतलब तुम्हारा अब हाँ, देखो। वो नहीं मान रहे ना, वो उसने बोले बस तुम नहीं मानेगी कि ना, फिर भी तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़िंदगी करना होगा। हमारे साथ रहिएगा ख़वातीन हज़रात। माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है। मैं अक्सर चीज़ें नोट कर रही हूँ आजकल कि 2 दिन पहले पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, बिल्कुल हाल ही की बात है कि प्रोडक्शन पूरी टीम के ऊपर एक लोकेशन पर मौजूद गार्ड ने फायर ओपन कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग जो प्रोडक्शन टीम के थे वो ज़ख्मी हुए। मैं और मेरी पूरी टीम और न्यूज़ 1, ये पूरा इदारा शदीद मज़म्मत करता है इस वाक़े की। लेकिन मैं एक यहाँ पर छोटी सी बात कहना चाहूँगी, अगर सुनते हुए जाइए वक्फे पे और फिर वापस आइए, कि क्या हमें ये देखना चाहिए कि क्या हुआ है और वो कितना बड़ा है, या हमें ये सवाल करने की ज़रूरत है अब माशरती तौर पर कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ? बिल्कुल ऐसे ही जैसे शुमाइला के वाक़े में जो हुआ और अब जो हो रहा है, दरअसल उसकी जड़, उसकी वजह क्या है। सफ़र के बाद हमारे साथ रहेगा। ख़वातीन हज़रात, वक्त में हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। और आज माया कहानी में फिर से एक ऐसी कहानी, फिर से एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसा दर्द जो ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कभी ना कभी अल्फाज की मेरे पास भी कमी हो जाती है, या उस वक्त क्या कहना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा होता, बालातर हो जाता है सोच से कि ये है क्या, क्या माशरा होता जा रहा है, क्या हम क्यों, हमारी बच्चियाँ क्यों जज्बात में आके ये डिसीजन ले रही हैं। ये सब बातें हैं जो करने की हैं, ये सब चीज़ें हैं जो सोचने की हैं, ये सब फ़िक्र करने की तमाम वो पॉइंटर्स हैं जिन पर हमें अपने आगे आने वाले वक्त को बेहतर बनाने का एटलीस्ट वो इरादा करना पड़ेगा
कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे, आपने बताया कि आपकी शादी आपने पसंद से की, ठीक है। ये बताइए, ये लड़का जहाँ आप काम करती थी वहाँ पे इसने आपको पसंद आ गया था या इसने आपको पसंद कर लिया था? उसने भी मुझे पसंद किया, मैंने भी पसंद किया। और आपने फौरन ना बोला कि रिश्ता लेकर आओ, ना कुछ लेकर आओ। ये बात मैं जान के कह रही हूँ कि अगर कोई पसंद करता है तो उसको पहला नुक्ता जो बोलना है ना, जो लफ्ज निकालना है, भाई तुम पसंद करते हो, घर रिश्ता लेकर आओ। तुमने ये क्यों नहीं बोला? मुझे नहीं पता। बेटा, जिस घर में बहनें बेटी माए होते हैं, आपको पता है पूरे घर में शादियां होती है ना, आपके खानदान में भी रिश्ता आता है ना, ये तो पता होना चाहिए ना बच्चे। आपको नहीं पता लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनका रिश्ता आता है? ये मुझे बहुत फिक्र हो रही है बात सुन के, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता, आप जवान हो रहे हो और आपको ये पता है कि आपको शादी करनी है, लेकिन आपको हमारे कल्चर का ये नहीं पता कि आपको रिश्ते का इंतज़ार हमारे ख़ानदान में होता है, फैमिलीज़ में होता है, रिश्तों में होता है कि रिश्ता आता है बच्ची का, घर पर रिश्ता तो लेकर आता। वो बात अलग है कि आप लोग कहीं बाहर होते, मुल्क से बाहर होते, लेकिन आप कल्चर में हो, पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि रिश्ते आते हैं। आपके जहन में कैसे नहीं था? आपने पढ़ाई की अपनी? बिल्कुल पढ़ाई नहीं की आपने। कभी आप स्कूल नहीं गई? कुरान पाक पढ़ा है। कुरान पाक पढ़ा है बेटा? कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा है? जी। जी नहीं ना? तर्जुमा क्या होता है? तर्जुमा क्या होता है? कुरान पाक अरबी में है ना? हाँ। है ना? अब अरबी में उसके मायने क्या है उर्दू में, ये तो नहीं पता? नहीं, वो नहीं पता, बस कुरान शरीफ पढ़ा है, वो भी उर्दू में पढ़ा है। ये बातें मैं जान कर रही हूँ उस बच्ची से कि ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये बेदार होने का, ये सोचने का वक्त है, ये उस सोच को जगाने का वक्त है कि ये नहीं हो रहा हमारे माशरे में, तो फिर हम शिकायत क्या करते हैं रिज़ल्ट्स की। ठीक है बेटा, बात करते हैं आपके जो बेटा औलाद हुई है, जी। अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए, लेकिन जहाँ तक जो मामला आपने हमें बताया है उस हिसाब से तो आपका बेटा गलत तरीके से उसकी पैदाइश हुई है। तो आपने मना नहीं किया अपने शौहर मना को? किया है, तो उन्होंने बोला है तू बच्चा पैदा नहीं करेगा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मजबूरी से वो बच्चा मुझे पैदा करना पड़ा है। आपने बताया कि क्या कह रही हैं हम ना, कुछ कह रही हैं? हाँ बताएं बताएं बताएं। नहीं, नजायज़ में इसने नाजायज़ नहीं किया था ना, मैंने इसके शोर को मना किया, बोले तू नाजायज़ में जो खुला लिया था ना, हाँ। मगर फिर मेरे को उन्होंने उस दफ़ा में उसने मारा था, इसको शोर ने इसको मारा था? मेरे को। आपको मारा था? हाँ, मैं पूरा इसको इतने सांस लोग है ना, सबको मैंने बोला था जो आप इन्होंने कोला लिया था, अब इसको साथ जिंदगी खरा रही है ना, वो नाजायज़ है। मैं उससे मना भी किया। खुला किसने ली? इसने खुद ली थी अपनी मर्जी से खुला ना? आपने तो नहीं करवाई थी? नहीं, मैंने ली। इन्हें खुद नहीं लिया था। तो कौन वकील था? कौन कहाँ गई थी? आप गई थी सिटी कोर्ट में? सिटी कोर्ट में गई थी? तो सिटी कोर्ट में आपको कोई वकील मिला था? हाँ, वकील को मैं नहीं जानती, मेरी बहन जानती है। उसने सारा करवाया, उसने खुला करवाई सारी? हाँ। तो ये कोर्ट में आए थे जब खुला की पेशियां हुई थी? नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। तुम अदालत जाती थी? हाँ। सिटी कोर्ट जाती थी? सिटी कोर्ट में तुमने कभी अपने जो तुम्हारा पहला शौहर था उसको देखा था कभी? नहीं, वो जब जेल भी गया हुआ है ना, कोर्ट में आती थी, हाँ, वो उसी टाइम ही देखे हैं मैंने। जब वो जेल में था? हाँ। तो जेल में भी था तो जेल से पेशी के लिए तो आता ना? हाँ। तो पेशी के लिए नहीं आया वो? आता है। आता है, मैं ये पूछ रही हूँ, वो पेशी के लिए आता है कोर्ट में? हाँ। तो जब वो कोर्ट में आता था तो वो क्या बोलता था अदालत में? तुमने क्या केस फाइल किया था? क्या बोलकर, क्या तुमने बयान क्या दिया था कोर्ट में? वो डकैतियाँ करते हैं। हाँ। मेरे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, हाँ। मारता है, खाना नहीं देता है, मेरे नन मेरे सास। हाँ। और वो भी बताया पुलिस वाले के साथ एक रात गुजारने के लिए, वो सब बातें बताई थी मैंने। फिर कोर्ट ने दिया तुमको खुला? हाँ। क्या ये था सामने उस वक्त? जमाली मेरी शोर। तुम्हारा शौहर था सामने? नहीं, उस टाइम जेल में था। उस टाइम जेल में था, लेकिन पेशी के लिए आते हैं ना ये हम ना? वकील ने बना के दिया था। हाँ, वकील ने बना के दिया है ना, सबका तो मुझे नहीं पता, मैंने वकील को पैसे दिए, वकील ने बना के दिया है।
जब मैंने खुला बनवाई थी तो वकील ने बोला है इस पे साइन करवा के लेके आओ अपने शोहर से। तो मैं वो खुला लेके मेरे शोहर के पास गई थी तो उन्होंने साइन कर दिया है। कर दिया साइन ना, यही तो कह रही हूँ मैं। समझना चाहिए थी कि शौहर को कहीं तो पता होगा ना कि तुम खुला ले रही हो। हाँ पता है, उसको पता था कि तुमने केस किया है। उसको देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उसको पता ही ना हो और तुमने खुला ले लियो। नहीं पता है, उसको पता है कि वो तुमने खुला लेके ले मैं लिया। उनके पास गई थी, उन्होंने साइन कर दिया। कितना टाइम लगा तुम्हारी खुला होने में? यही 1 महीना। 1 महीने में खुला हो गई थी? हाँ। कितनी पेशियां हुई तुम्हारी? कितनी बार तुम्हें कोर्ट ने बुलाया? मुझे यही 2 बार 3 बार। 2 बार 3 बार ना। तो कानून ऐसे ही करता है ना, अदालत तो ऐसे ही करती है। आपको एक दफा बुलाएगी, फिर कोशिश करेगी आपका घर बस जाए। तो लेकिन जब भी आप गए उस वक्त तक आपका जो शौहर है, आपका जो था जमाल, वो कभी नहीं आया था? नहीं। जमाल हुसैन कभी नहीं आया था? नहीं। जमाल हुसैन की फैमिली जब ये जेल, तुम्हारी शादी थी तब भी ये जेल गया था? नहीं, शादी होने के बाद गया है। शादी होने के बाद ना, जब तुम्हारी शादी चल रही थी तो ये जेल गया था? हाँ। ठीक है। उस वक्त जेल किस जुर्म में गया था? वही डकैती की पिस्तौल के केस में। पिस्तौल का क्या केस था? मतलब डकैती का कोई केस था, पकड़ा गया था पुलिस से, फिर गया था जेल में? वो तो मुझे नहीं पता। पुलिस हमारे पास आई थी हमारे घर पे मेरे शोहर को पकड़ने के लिए। तो पुलिस वालों ने बोले तुम्हारे शोहर डकैतियाँ करता है। पुलिस वालों ने कहा? हाँ। तो तुम्हारे शौहर ने कभी तुमसे कहा कि मैं डकैती करता हूँ? वो तो बाद में बोले। कब बताया तुम्हें? जेल से आने के बाद बोले कि मैं करता हूँ। हाँ। मुझे सही भेजा था मतलब? हाँ। ये नहीं बोला मैं बेकसूर हूँ? नहीं। जब तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारे ससुराल सारा तुम्हारे साथ था तो ये क्या काम करता था उस वक्त? वो तो मुझे नहीं पता। वो कहीं पे जाता है तो मुझे ये बोल के, मुझे तो इतना ही पता है वो बंगले में गार्ड का काम करता है। तनख्वाह आती थी? नहीं, वो तो मुझे पैसे भी नहीं देती थी। मुझे क्या पता है, मुझे टाइम से खाना क्या भी नहीं सोच के बेटे 15 साल की उम्र में शादी कर ली थी बच्चे? क्या सोच के? क्या अच्छा लगा था मुझे बताओगी? 15 साल की उम्र में तुम्हारा क्या दिल कर रहा था कि शादी हो जाएगी, मेरा शौहर हो? क्या तुम्हारे दिल में था मुझे बताओगी? क्योंकि बहुत सारी 15 साल की बच्चियां अभी तुम्हें देख रही हैं पूरी दुनिया में। बताओ कि क्या दिल में था इस लड़की के अंदर? क्या अच्छा लग गया था तुम्हें? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। यही वो मुझे होश रखेगा, वो अच्छा सा काम करता है, अच्छा लड़का, ऐसे समझ के मैंने शादी की। शादी के बाद क्या सोचा था? सोचा ही नहीं था कि क्या होगा, या सोचा था कि क्या होगा? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। ये अच्छा किया गलत किया? मैंने नहीं सोचा। तो अब बताओ, सही किया उस वक्त, गलत किया? गलत। सबसे पहली गलत चीज़ तुम्हें क्या लगता है कि हुई? जी। सबसे पहली गलत चीज़ तुमको क्या लगती है कि तुमने ये काम सबसे पहला था जो गलत हो गया तुमसे? सबसे पहला क्या? अम्मी लोग की बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से शादी की, पहली गलती तो वही। ठीक है। दूसरी यही गलती मेरी शादी की अपनी मर्जी से की। नहीं बेटा, अपनी मर्जी से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तो मगर मैंने बड़ों की बात नहीं मानी ना, वही गलती है हाँ, मेरी। उसकी वजह है, उसकी वजह मैं बताती हूँ। आई होप आप लोग ये तमाम सवालात सुन रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे घर में भी बच्चियाँ हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, और मैं उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद रहती हूँ कि कल को वो क्या बड़ी हो रही हैं, वो क्या सीख रही हैं, वो क्या देख रही हैं, उनकी क्या दोस्त हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। अगर वो किसी को कल को पसंद करती हैं तो क्या वो एक माशी और समाजी मयार पर वो इंसान होगा? क्या वो एक अच्छे ख़ानदान का होगा? क्योंकि हर बड़े की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बच्ची अच्छे घर में जाए। ये तो सोच इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। शुमाइला हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ रहिएगा। आप बराह रास्त इस वक्त माया कहानी देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर। माफ़ कीजिएगा, मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट भी कर रही थी, इसलिए ज़रा सा फंबल हो जाता है लाइफ में। और ब्रेक में जाने से पहले शुमाइला से बात हो रही थी। शुमाइला कह रही मैंने ये सबक लिया कि अपनी पसंद की शादी की। अपनी पसंद की शादी करना गलत हो रही होता है बेटा। गलत तो वो नहीं है, बड़ों की बात नहीं मानी, वही गलत है। बिल्कुल, बड़ों की बात ऐसा भी नहीं है कि बड़े हमेशा सही हों, ठीक है, लेकिन कम से कम जो
बुनियादी देखो, खाना खाने के लिए एक खाना है ना, खाना रखा है प्लेट में और रोटी रखी है और सालन रखा है, ठीक है, उसको खाने से पहले खाना कहीं अनाज उगता है, ठीक है, उगने के बाद वो आपके पास कितने सफ़र गुजारने के बाद, प्लीज़ बंद कर दीजिए, आप कितना सफ़र गुजारने के बाद आप तक आपके घर के इलाके की दुकान पे जहाँ पर सौदा मिलता है वहाँ पहुँचता है, उस दुकान से आपके घर में आता है, आपके घर में आने के बाद वो पकता है, वो पकने के बाद आपके पतीली में से प्लेट पे आता है और वो प्लेट से आप निवाला बना के अपने पेट में डालते हो। जी। लेकिन खाना कच्चा भी तो खा सकते हो, क्यों नहीं खाते? क्योंकि पता है ना पक्का खाना खाना चाहिए। हाँ। ये तो मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम हमारी बच्चियों को कि घर पे अगर कोई रिश्ता कोई शादी करना चाहता है तो वो इज्जतदार इंसान है तो वो घर पर रिश्ता लेकर आएगा। ऐसे भाग के फिर इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या रह गया? हमारे साथ शुमाइला के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हैं, इनका इसमें गिरामी बताइएगा क्या था? शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर साहब, मैं माया खान बात कर रही हूँ जी, न्यूज़ 1 से। भाई बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आने के लिए। आप ज़रा बताना चाहेंगे इनके केस के हवाले से ये क्या माजरा है? इसने बताया इसका ये जो पहले शौहर था अब तो जाहिर शौहर नहीं है, खुला हो चुकी है, तो ये क्या माजरा क्या है, केस क्या है, पुलिस को क्या पता है इनके केस के बारे में? इसके केस का अभी तो मेरे को खास अभी इसने कोई एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन पे मैंने अभी देख रहा हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है। इसके एक दफा ये बता रहे हैं कि अपना उसके मियाँ उसके साथ जाति करता था, तो उस सिलसिले में हमने उसको पूछे, इसकी जो भी इसने कार्रवाई मांगी हमने उसकी मदद की। आप जरा क्लियर बोलेंगे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसने एक एप्लीकेशन दी थी शुमाइला नामी में। शुमाइला ने एप्लीकेशन दी थी पुलिस थाने में, कौन सा थाना था भाई मेरे? मैं इब्राहिम नगरी थाने से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने अपनी अर्जी दे दी जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने जो मकसद है मदद मांगी, हमने इसकी पूरी मदद की। भाई यही पता करना चाहिए शबीर भाई, क्या मदद मांगी थी और क्या मदद की पुलिस ने? ये इसका शोहर जो है ना उसके साथ जुल्म करता है, जब्ती करता है, जो डकैत ग्रुप से वास्ता है उनका। उसने जो भी मदद आपकी गालिबन कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आपकी कॉल पर रिकॉर्डर है लगा हुआ? जी, आपकी कॉल पे रिकॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए शायद नहीं मेरे का असल चार्जिंग नहीं है, मेरा मोबाइल है सादा मोबाइल है, चार्जिंग नहीं है, तो इस वजह से चार्ज भी हो रहा है मेरा। अच्छा, तो ये कह रही हैं कि इनको पुलिस की तरफ से इतनी मदद नहीं मिली अब तक? इसको मदद मिली है, क्यों नहीं मिली है? अगर शिकायत होती है हमारे अफसरान वाला हमारे को छोड़ते हैं, हम फौरन जो भी आता है उसकी हम मदद करते हैं। तो अभी ये बताइए कि इसकी जान को खतरा है, वो तो इसको धमका रहे हैं बकौल इसके, अब क्या कर सकती है पुलिस? हम इसकी मदद हर तरह से कर सकते हैं। अब जो भी हमारे कंप्लेन करेगी हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। क्या तुमने पुलिस थाने में लिखवाया है आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आपको धमकियां दे रहा है वो? हाँ। आपने लिखवाया है? हाँ, वो भी लिखवाया है, मेरे हमारे ऊपर फायर कर चुके वो भी लिखवाया है मैंने, मेरे बच्चे छीन लिया वो भी लिखवाया है मैंने। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है भाई, जरा बताइएगा प्लीज। शबीर साहब जी, ये कह रही हैं कि मैंने ये भी लिखवाया कि उन लोगों ने हम पर फायर किया है, मैंने ये भी लिखवाया है कि वो मेरे बेटे को मुझे नहीं दे रहा है, और हमने ये भी लिखाया है कि उन्होंने मारने की धमकी दी है। अब क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? हमारे से इसने जो मदद मांगी हमने वो मदद की है, इसलिए अगर एफआईआर इसने कटवाई है तो फिर वो तफ्तीश वाले अफसर का काम है, अगर एफआईआर से पहले हमारी कार्रवाई होती है। एफआईआर से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अगर ये इसने एफआईआर कटवाई हुई है तो अब ये मेरे ध्यान में नहीं आ रही, अगर इसने एफआईआर कटवाई है तो फिर ये चलिए आप एक काम कर लीजिए, इसके केस को आप देख लीजिए, फिर हम आपसे दोबारा राब्ते में आ जाएंगे। आप देख लीजिए, हाँ आप देख लीजिए, फिर हम दोबारा आपको फोन पे ले लेंगे और फिर आपको शो पे भी बुलाएंगे, आप आइए हमारे मेहमान बनिए, और अब इसको जो मदद की इसकी जरूरत हो सकती है हम करने की कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके। बड़ी मेहरबानी अदा, बड़ी मेहरबानी। तो ये थे इनके, ये कह रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये नहीं है, नहीं ये नहीं थे, ये कह रहे हैं कि मैं इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ। इन्होंने अभी मुझे यही कहा है ऑन एयर, इन्होंने अभी यही कहा है कि मैं ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है, तो मुझे नहीं पता ये कौन है जिनसे आपने मेरी बात कराई है,
इज ही, व्हाट इज ही ओवर देयर, क्या इनका ओहदा है, ये मुझे प्लीज़ बताइए पता करके। अच्छा ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि ये नहीं है। खैर एनी हाउ जो भी सच है वो हम बाद में पता करके ज़रूर पता करते हैं, लेकिन इस वक्त वजह ये सारी चीज़ें से ज़्यादा ये है कि इसको इस वक्त पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, इस वक्त इसकी जान को ख़तरा है, इसको इस वक्त कोई रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर आप बात कीजिए या तो सारिम भाई की तरफ हम इस बच्ची को रेकमेंड करें, या हम लियाकत खान साहब के से बात करें, आप उनसे बात करें, हम किसी ऐसे के पास इसको रेकमेंड कर सकते हैं जहाँ से इसको कोई रहनुमाई करे। ये इस वक्त दर बदर भटक रही है, इसको मालूम नहीं है इसको करना क्या है। जिस बच्ची को ये तक नहीं पता कि बेसिक्स क्या हैं औरत होने के, या आगे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उसको बचपन से तालीम नहीं दी गई, तो तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं। अगर कम से कम इतना ही बच्चियों को शऊर दिया जाए कि बच्चे क्या आपने करना है, क्या आपके आगे होना है, क्या आपने लाइफ में अपनी चॉइसेस करनी है, अगर अपनी पसंद भी करो तो उसको कैसे आगे लेकर चलना है। एक बच्ची ने 15 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को उतना जी लिया जितना शायद कोई 30 या 32 साल की लड़की जिएगी। लियाकत साहब भाई को कॉल पे ले लिया। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, आपको वालेकुम हमने सलाम। अचानक फोन कर लिया, बहुत माजरत उसके लिए, लेकिन आपने फिर भी इनकार नहीं किया कॉल पे आने के लिए। लियाकत भाई बड़ी मेहरबानी मेरे जी भाई। जी, हुक्म करें। अरे हुक्म तो नहीं, बस ये गुजारिश कर सकती हूँ लियाकत भाई, ये बच्ची एक आई हुई है जिसकी उम्र इस वक्त 17 साल की है, ठीक है। ये कोरंगी से आगे वाले इलाका है, उधर से इसका ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से, ठीक है। इसके साथ 2 साल पहले इसने अपनी मर्जी से शादी की। जब शादी कर ली तो उसके बाद वो आदमी जो है वो मारने भी लगा, वो भी 19 साल का ही था, इतना बड़ा नहीं था। बहरहाल वो शादी के मुख्तसर अरसे में वो जेल भी गया। जब जेल गया तो इसने खुला ले ली, और खुला के पेपर्स इसके पास मौजूद हैं। ठीक है। खुला के बाद इसको गन पॉइंट पे कहीं ये बाहर जाती है तो गन पॉइंट पे उठा के ले गया, जबकि शौहर नहीं रहा, खत्म हो गया लीगल और दीनी दोनों तौर पे ताल्लुक। फिर उठाकर लेकर गया और उसके बाद इसके साथ एक औलाद कर ली। ये तो उसने साहब जरा 2 जुर्म किए हैं, एक तो उसने अगवा किया है, दूसरा उसके साथ ज्यादती की है, और इसकी यकीनन FIR भी कटी होगी जो है इस वाक़े की, तो उसको तो बिल्कुल जेल में होना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए दोनों। और वो धमका रहा है कि हम मारेंगे, फायर आके अलग किया है, 2-4 लोगों ने घर में घुस के अब इसको घर से निकाल दिया क्योंकि इसका 3 महीने का बच्चा है, वो इसको नहीं दे रहे कि कम से कम अपने बच्चे को दूध तो पिला लूं। तो उन्होंने कहा निकल जाओ, बेटा है तो हमारा है, हम उसको अपनी तरह डकैत बनाएंगे, और अगर बेटी होती तो तुम्हें दे देते। अब ये 17 साल की बच्ची जिंदगी 30-35 साल वाली जिंदगी गुजार चुकी है ये इतने से अरसे में। मैं तुमसे पूछ रही हूँ शुभानला, ये जो फोन पर है ना, ये मेरे बहुत ही मेरे प्यारे एक भाई हैं, वकील हैं और लोगों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन तुम्हारी पहले मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वो राजी होते हैं कि नहीं। लियाकत भाई क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप मुझे रेफर कर दें, इंशाल्लाह इस बच्ची को जरूर इंशाल्लाह इंसाफ भी दिलवाएंगे, और बच्चा बिल्कुल जो है वो छोटा है, और इस बच्चा जो है ना बिल्कुल माँ के पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इस वक्त माँ की जरूरत है, उसके दूध की जरूरत है, और वो तो उनको तो कोई परवाह नहीं क्योंकि क्रिमिनल लोग हैं। अब इनसे ये कहें कि जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, इनने कोर्ट से खुला ले ली, उसके बाद रिकंसिलिएशन नहीं हुई और फिर उसको जबरदस्ती अगवा करके ले गए। इस वाकई की उनने कोई FIR वगैरह कटवाई है जो उसके साथ ज्यादती की या उसको अगवा किया? कि अगवा किया था तुमने, उसकी FIR कटवाई थी? नहीं। ठीक है, अब तुम इनसे मिलो, जो तुम्हारे पास रिपोर्ट है, लेकिन आमना मुझे आपकी जबान भी चाहिए कि लियाकत साहब के साथ पूरा ताउन करना है, कुछ नहीं छुपाना, जब भी वो आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है जी बिल्कुल इंशाल्लाह, जी बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। इसमें 491 लगा के बच्चा भी इसको इंशाल्लाह दिलवा देंगे, और बच्चा भी उसको मिल जाएगा, और अगर ये उसकी कंप्लेन करना चाहती है इस वाकये की तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी, उसको इंसाफ मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। लियाकत खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद। शख्सियत परस्ती की तरफ हमारी कौम जा रही है, ये बहुत फ़िक्र की बात है। ये ऐसा लम्हा है कि हमें सोचने की ज़रूरत है, हम किस पर फोकस कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और क्या देख देख कर हमारी ज़िंदगी पर और हमारे घरों पर, हमारे रिश्तों पर वो क्या असर कर रहा है। सोचिए सोचिए, पहले भी टेलीविजन था, टेलीविजन से पहले रेडियो था, तो रेडियो से पहले कुछ और था। हर ज़माने में अच्छा और बुरा, नेकी और बदी रही है, लेकिन हम जहां आज जा रहे हैं
क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छा छोटा होता जा रहा है और जो बुरा है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ज़्यादा नज़र आने की वजह से वो हमें सही लगने लगा है? लम्हा फ़िक्र है, सोचने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा और बच्चियों को कम से कम जो बेसिक्स हैं वो तो बताइए। अल्लाह हाफ़िज़। कल होती है आपसे मुलाकात, और बेटा अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन मामलात फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।